करंट विद स्टैटिक का अगला पोर्शन स्टार्ट करेंगे अपन। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व बैंक आईएमएफ के बारे में पता होगा ना आपने। विश्व बैंक है, कहा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पता है आपको। उससे पहले विश्व बैंक है, उसने अपनी 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर है वह बरकरार रखी है। विश्व बैंक के अनुसार बात करेंगे हमारी जीडीपी कितनी है भाई, कोई बता सकता है। विश्व बैंक ने हमारी जीडीपी को बरकरार रखा है, 6.3% रखा है। तो बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी 6.3% का अनुमान लगाया है, यानी कि 6.3% अपनी बरकरार रखी कि भारत की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इतना रहेगा, ये वर्ल्ड बैंक ने बताया है। घटाई को नहीं याद रखियो, पूरा वर्ल्ड के अंदर मंदी आ रही है, एक इंडिया ही सहज जहां पर मंदी होनी। अब क्वेश्चन देखो, 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपसे। एक तो वर्ल्ड बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक। और एक है आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उससे पहले याद रखियो कि 1944 के अंदर एक मीटिंग हुई, ब्रेटन वुड है, वहां पर वाशिंगटन डीसी के अंदर एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर 2 मेंबर थे, एक तो था हेनरी डेक्स्टर वाइट और एक था जॉन मैन्यार्ड केन्स। इन्होंने मीटिंग करी और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों के इनको जन्मदाता के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर हुआ था भाई। कौन कौन थे वो? पहली बात तो 1944 के अंदर मीटिंग हुई थी। 1944 ये ब्रेटन वुड वाशिंगटन डीसी के अंदर हुई थी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो? हाँ, अमेरिका की राजधानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। डीसी की अगर बात करोगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और जो 2 इकोनॉमिक्स थे ना, जिसको फादर ऑफ वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ बोलते हो, वो 2 इकोनॉमिक्स कौन से थे? एक तो हेनरी डेक्स्टर वाइट था, एक तो थे हेनरी डेक्स्टर वाइट और एक था जॉन मैन्यार्ड केन्स। ये इन दोनों को हम किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। इन दोनों के प्रयासों से, ये दोनों इकोनॉमिक्स थे, इन दोनों के प्रयासों से वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना हुई थी। और वैसे अगर बात करोगे वर्ल्ड बैंक कब बना था? 7 जुलाई 1944 को बना था और वो 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ बना था। ये कब बना था? ये बना था 7 जुलाई 1944 को बना था। और ये कब बना था? ये बने थे 27 दिसंबर 1945। वर्ल्ड बैंक ने कामकाज करना स्टार्ट किया था 1946 में, कामकाज करना स्टार्ट कर दिया था। इन दोनों का हेडक्वार्टर की बात करोगे तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है, वाशिंगटन डीसी है इन दोनों का हेडक्वार्टर भी, आईएमएफ का भी और वर्ल्ड बैंक का भी। आईएमएफ का चेयरमैन की बात करा, सॉरी वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन की बात करा तो कौन है भाई? अजय बंगा। सबने सुना होगा, अजय बंगा है, पुणे से है, यो इंडिया से है। मास्टर कार्ड सुना होगा ना, उसका सीईओ था ये। और इसके कौन है भाई? इसके एमडी बोलते हैं हम, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी एमडी बना रखी है अगर आप आईएमएफ की बात करोगे तो। प्लस में यहां पर एक एमडी एंड सीएफओ भी बना रखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ। अगर आप आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अंशुला कांत है, और वहां पर अगर आप पहली डिप्टी एमडी की बात करोगे तो गीता गोपीनाथ है। इसकी एमडी एंड सीएफओ की बात करा, एमडी एंड सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये तो है अंशुला कांत, इंडिया की है। और इसके पहली डेप्यूटी एमडी वो बनी है गीता गोपीनाथ, कोलकाता से है। पहले एमडी की बात करते हैं।
चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें, वर्ल्ड बैंक के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट आ रहा है, मतलब मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, वो है इंदरमित गिल है इसका चीफ इकोनॉमिस्ट। यहां कौन है चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो इंदरमित गिल है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करोगे, आईएमएफ की बात करोगे तो आईएमएफ की कौन है, पियरे ओलिवर ग्रोंचियस। इसके कौन है भाई, इसके बात करोगे तो इसके है चीफ इकोनॉमिस्ट है। अब दोनों की अगर आप मुद्रा की बात करते हैं ना, वर्ल्ड बैंक की बात करा, वर्ल्ड बैंक की मुद्रा कौन सी है, डॉलर है। लेकिन आईएमएफ की कौन सी होगी भाई, एसडीआर। आईएमएफ की मुद्रा की बात करोगे तो एसडीआर है। एसडीआर क्या है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। एसडीआर मुद्रा है इसकी, कौन सी मुद्रा है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर मुद्रा है। याद रखियो, वर्ल्ड बैंक का एक अपने से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दो संस्थाएं थी, एक तो था आईबीआरडी और एक था आईडीए, ठीक है ना। आईडी और आईबीआरडी पांच, वैसे तो पांच संस्था है, बेसिकली दो संस्थाओं को मिला के बढ़ा रखा है। एक तो है आईबीआरडी। आईबीआरडी की बात करो तो आईबीआरडी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक तो ये है, दूसरा है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। कितने मेंबर है, आईबीआरडी में 189 है, आईडीए में 174 है। आईएमएफ के मेंबरों की बात करोगे तो आईएमएफ के कितने मेंबर है भाई, आईएमएफ के 190 मेंबर है। आईएमएफ के कितने मेंबर है, 190 मेंबर है। और वर्ल्ड बैंक की बात करो तो वर्ल्ड बैंक के कितने हैं, वर्ल्ड बैंक दो संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है, एक तो है आईबीआरडीए और एक बड़ा है आईडीए। आईबीआरडीए के अंदर 189 है और आईडीए के अंदर कितने 174 है। ये वर्ल्ड बैंक है। और आपसे पहले सीईटी के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे ये पूछा था कि आईबीआरडीए का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या था भाई, वर्ल्ड बैंक था इसका दूसरा नाम। समझ में आ गया, इस तरह करके क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में पता चल गया होगा, आगे लिखते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कर सुना है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कोई एग्जांपल दे सकता है भाई, प्रत्यक्ष में कौन सा आएगा, अप्रत्यक्ष में कौन सा है, कोई एग्जांपल दे सकता है आप में से। तो लिखो, स्टार्ट करांगे। नितिन गुप्ता का सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के रूप में 30 जून 2024 तक कार्यकाल बढ़ा दिया। 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया। नितिन गुप्ता है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया अभी फिलहाल, और वो 30 जून 2024 तक कर दिया है। अपने पास में दो चीज आएगी, एक तो है सीबीडीटी और एक है सीबीआईटी। सीबीडीटी की बात करा, सीबीडीटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी बात करा तो इसके फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम टैक्सेस, इसकी फुल फॉर्म ये आ गई। तो सीबीआईसी बोलते आप,
CBIDT ना मिले तो CBIC, इसको भी बोल देते हैं। ये दो चीज है अभी हमारे पास में। एक इसको बोलते हैं डायरेक्ट, का मतलब क्या होता है अभी, प्रत्यक्ष, और इसको बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष कर। अब थोड़ा सा देखो क्वेश्चन के बाद, अभी इसके चेयरपर्सन कौन है, इसके चेयरपर्सन की बात करेंगे तो इसके चेयरमैन कौन है भाई, बताओ जल्दी से, कौन है, कौन है, बिल्कुल नितिन गुप्ता है भाई, इसके नितिन गुप्ता है। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया, अभी यही तो लिखा था पहले, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। प्लस में पहले जमुना प्रसाद सिंह थे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो पहले नंबर के कौन थे, जमुना प्रसाद सिंह, जमुना प्रसाद सिंह है जो पहला थे। अभी दूसरे की तरफ से बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे तो संजय अग्रवाल है, कौन है इसके, संजय अग्रवाल है। और पहले कौन थे, BN बनर्जी थे। अभी चेयरपर्सन की बात करोगे, ये है संजय अग्रवाल, और पहले कौन थे, BN बनर्जी, BN बनर्जी है। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल दे सकता है कोई भी, कोई नहीं, मैं बता देता हूं। डायरेक्ट टैक्सेस का सुन लो, vpro.co.in, एक वेबसाइट याद हो जाएगी, vpro.co.in, gov.in, आप खोल लेगा gmail.com, इस तरह ये होगी। और इसका याद कर लो, एक्सक्यूज मी, ये ट्रिक याद हो जाएगी ना। ये सारे के सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करोगे तो कौन कौन सा है, वी से हो गया वेल्थ, प्रो से हो गया प्रॉपर्टी, ओ से हो गया कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, इन से हो गया इनकम, ठीक है, वेल्थ हो गया या फिर प्रॉपर्टी हो गया, कॉर्पोरेट हो गया और इनकम, इस पर आप डायरेक्ट टैक्स जाता है अपनी जेब से आप देंगे। अगर दूसरी साइड में अगर इनडायरेक्ट की बात करोगे तो एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, सर्विस हो गया, मार्केट हो गया और एंटरटेनमेंट हो गया। ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की मतलब एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैट भी बोलते हैं, ई से हो गया एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। अब और सुनते आगे क्वेश्चन, एक अपने प्रीवियस में क्वेश्चन आया था, पेपर में पूछा गया था, जो साइकिल होती है ना साइकिल, उसके ट्रैक को हम किसके नाम से जानते हैं, कोई बता सकते हैं, साइकिल ट्रैक होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, ये तो अपने पेपर HSC वाला का पेपर में पा जाए प्रीवियस में, साइकिल ट्रैक। जिस तरह बॉक्सिंग के उसको क्या बोलते हैं, फील्ड को, रिंग, है ना। हॉकी किस पे खेली जा है, फील्ड पे। क्रिकेट किस पे खेला जा है, पिच पे। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा, तो अगर आपसे मैं पूछूं साइकिल का क्या होगा, वेलोड्रोम का होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, भारत का पहला ना, ये रिंग, सोलर साइकिलिंग रूफ ट्रैक, उसका उद्घाटन किया गया है, कहां पर बना है, कोई बता सकता है, ये बना है हैदराबाद, कहां बना, ये हैदराबाद के अंदर बना है,
हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे अपन, और हैदराबाद निज़ाम उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल से। हैदराबाद क्वेश्चन आता है कि आपने हैदराबाद को किसके नाम से जानते हैं? हाँ, चार मीनार के नाम से जानते। सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से कौन जानते? भूल गए? सिटी ऑफ निजाम के नाम से भी जानते हैं हम। नामकरण की सबसे पहले हैदराबाद की नामकरण की बात करेंगे। हैदराबाद का नामकरण की बात करें ना, यहाँ पर एक निजाम था, हैदराबाद का निजाम। पहली बात तो हम इसको सिटी ऑफ निजाम के नाम से जानते हैं। और सिटी ऑफ पर्ल्स, ठीक है, सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं। हैदराबाद है ना, इसका नामकरण की बात करें ना, यहां पर एक इसका जो राजा था वो था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। जिस टाइम में इसकी स्थापना करी इन्होंने, तो यहाँ पर एक बंजारण लड़की थी, उससे उसने शादी करी। उस लड़के का नाम था भागवती। इसके साथ में शादी करने के बाद में भागवती का नाम बदल दिया, नामकरण है वो क्या कर दिया भाई, भागवती ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उसने उसका नाम रखा गया था हैदरमल। और हैदरमल से ही हैदराबाद बना था भाई, ठीक है, हैदरमल से ही क्या नाम पड़ा था, हैदराबाद बना था। जिस टाइम पे 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, तो उस टाइम पे 3 रियासत इसी थी। एक तो होगी जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है, एक थी जूनागढ़ और एक थी हैदराबाद। हैदराबाद ने तो प्रत्यक्ष रूप से बोल दिया था कि हम तो अंग्रेजों के साथ जावांगे, हम तो भारत में विलय होने से मना कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे हमारे पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर 13 सितंबर से लेके 18 सितंबर के बीच में एक ऑपरेशन चलवाया, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। आर्मी की मदद से निजाम को मजबूर कराया हमने भारत के अंदर मिलने के लिए, विलय करने के लिए। तो इसलिए आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा है, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जा है, 17 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो चला था भी 13 से लेके 18 सितंबर ये चलाया गया था। 17 सितंबर को आजाद हो गया था, बाद में हमारे साथ में क्या हो गया था, विलय हो गया था इसके अंदर भी। आपसे कुछ पहली बात तो 17 सितंबर 1948 की बात कर रहा था। 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद का निजाम उसने बोल दिया था भाई मैं तो भारत के साथ कौन रहना चाहूंगा, अंग्रेजों के हिसाब से उसने ऊपर बोलता है, वह सारे अंग्रेजों के मान ली थी उसने, वो तो खुल के आ गया था भाई मैं तो अंग्रेजों के साथ में हूँ। बाद में ऑपरेशन चला, फोर्सफुली हमने इसको क्या करवाया है, इसका विलय करवाया है। दूसरा भी, हैदराबाद के पास में अगर देखोगे तो ट्विन सिटी है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। पता भी कौन चलेगा आपने हैदराबाद कहा है सिकंदराबाद कहा है, दो बड़ी बड़ी वो है, ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। मतलब आप ट्विन सिटी का मतलब क्या बोल सकते हैं, जुड़वा बहनें हैं ये दोनों के दोनों। हुसैन सागर झील है यहाँ पर, ठीक है ना। हैदराबाद की बात करा, हैदराबाद और सिकंदराबाद, पहली बात हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे है, ठीक है, या मूसा नदी बोल दो, मूसा मूसी नदी एक ही है भी, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहां पर एक झील है हुसैन सागर झील, कृत्रिम झील है, पहली बात तो यह अच्छी बड़ी है, कृत्रिम झील मतलब मैनमेड झील है हुसैन सागर। हुसैन सागर झील दोनों को, हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है। हुसैन सागर झील है ये दोनों को अलग करती है, हैदराबाद को और सिकंदराबाद को भी।
गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध सुना होगा। गौतम बुद्ध की खड़े हुए गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगा रखी, मूर्ति लगा रखी, दूर तक दिखा, अच्छी बड़ी सारी मूर्ति है, छोटी मोटी मूर्ति को नहीं। हुसैन सागर झील में ही गौतम बुद्ध की मूर्ति है भाई। इतने जमाने में कौन पाओ, ऊपर भी एकदम पड़ जाएगी। अब सुनो और क्या था, यहां पर एक चार मीनार और है, जो अपन मैंने बताया था ना, मोहम्मद कुली शाह कुतुब, इसी ने चार मीनार बनवाई थी। आपसे क्वेश्चन भी पूछा होगा आपसे, चार मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार नहीं, चार मीनार। कुतुब मीनार न्यारी चीज है, चार मीनार न्यारी चीज है। ये कहां पर है भाई? ये 1591 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसको निजाम के नाम से जानते हैं, इन्होंने इसके निर्माण करवाया था। प्लस में बहुत बारी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाया करे, हैदराबाद के पास आंध्र प्रदेश सुना हुआ ना, पहला हैदराबाद किसकी राजधानी हुआ करता भाई? आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता। ईब किसकी हैदराबाद राजधानी? तेलंगाना की है। यहां पर आपने हैदराबाद के करीब करीब 150 किलोमीटर के पास में एक है गुंटूर, ठीक है, गुंटूर जिला है, ये आंध्र प्रदेश में है। और यहां पर एक बांध है, उसको बोलते हैं नागार्जुन सागर बांध। और पेपर में मेरे हिसाब से यो ही रिपीटेड पाओगे, हम खुद कहते हैं बहुत बारी। कौन सी नदी के ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। यहां ऑप्शन पाया करें कावेरी, गोदावरी, ज्यादा करके गोदावरी पाओगे। तो ये इस एरिया के ऊपर है, गंटूर के हैदराबाद के पास में है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये पाओगे। ठीक है। दूसरा मैं ये कह दूं, आर्मी दिवस कब मनाया जाए, कोई बता सकते हो? 15 जनवरी। और नेवी डे 4 दिसंबर को। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाएगा? 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। रघु श्रीनिवासन को, आर्मी से ही बनता है, सबको पता है, लेफ्टिनेंट जनरल है। रघु श्रीनिवासन को बीआरओ का है, जिसको सीमा सड़क संगठन बोलते हैं, उसका बना दिया है इनको, डायरेक्टर जनरल बना दिया है, महानिदेशक। थोड़ा सा उसके साथ साथ में और चीज पढ़ ले आप। अपन के पढ़े थे? अपन पढ़ा था, एक पढ़ा था आर्मी, एक पढ़ा था एयरफोर्स, एक पढ़ा था नेवी, और एक पढ़ा एनआईए, एक पढ़ा अपने ईडी, एक रो, सीबीआई, इनकम टैक्स। ठीक है ना, लगभग ये सारे आ जाएंगे इसके साथ साथ में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा, पहली बात तो आर्मी है, आर्मी के चीफ कौन है? हाँ, जनरल मनोज पांडे। एयरफोर्स के कौन है भाई? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। नेवी के कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। आपसे कई बार वैसे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ लिया, अलग निकालने वाला, 2-3 आर्मी की दे देगा और एक एडमिरल दे देगा। एडमिरल मतलब आप कह दे कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और एडमिरल, अलग कौन सा हो जाएगा? एडमिरल हो जाएगा। वह सारी किसकी आने लग रही भाई? वह सारी वो है आर्मी की, और एडमिरल किसकी है? नेवी की। तो इस तरह आप अलग निकाल सकते हैं।
एनआईए की बात करें तो एनआईए का है दिनकर गुप्ता। एनआईए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दिनकर गुप्ता बना रखे हैं। दूसरा ईडी, सबको पता है अभी बदले गए हैं, राहुल नवीन बने हैं ईडी, राहुल नवीन। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जानते हैं। और रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ की बात करें तो रवि सिन्हा बना रखे हैं। रॉ के कौन है? रवि सिन्हा। ये इसके परवीन सूद है। सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? परवीन सूद बना रखे हैं। इनकम टैक्स नहीं भी, आईबी, वो इनकम टैक्स तो अपन ने पहले वो कर लिया था। आईबी की बात करें तो तपन डेका, तपन डेका, ये हेड बना रखे हैं इनके सारे, जो लगभग लोग जो कॉमन से। इसमें से मैंने एनआईए की फुल फॉर्म बता देता हूं। एनआईए की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सीबीआई की है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रॉ की है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आईबी के है इंटेलिजेंट ब्यूरो। और ईडी की है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। एक एनसीबी और कर लेना, सत्यनारायण प्रधान। अगर इसके साथ साथ में एनसीबी, एनसीबी की बात करें तो नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके हेड है सत्यनारायण प्रधान। अभी अच्छा, एयरफोर्स में 8 है तो इसको मतलब 8 अक्टूबर को बढ़ाते हैं। नेवी में 4 है तो इसको हम 4 दिसंबर में। आर्मी बढ़ाया जाता है 15 जनवरी। आर्मी कब बढ़ाया जाए? 15 जनवरी को बढ़ाया जाए। लिख लिया? चलो, अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ये बताओ बुलंद दरवाजा कहाँ है? और फतेहपुर सिकरी कहाँ है? राजस्थान में? उत्तर प्रदेश में? अभी बताओ। ये तो कॉमन पॉइंट से है, यूपी के अंदर है, आगरा में। ठीक है, देखो यूपी सरकार ने 2 अक्टूबर से, या 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को लखनऊ और वाराणसी में, लखनऊ और वाराणसी में हर घर सौर अभियान, लखनऊ और वाराणसी में हर घर सौर अभियान शिविर की शुरुआत की, शिविर की शुरुआत करी है। उद्देश्य यही है कि सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना है। मेन उद्देश्य इनका यही है भाई। क्या उद्देश्य है इनका? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ये उद्देश्य लगाया है। अब थोड़ी सी बात यूपी की करते हैं, और यूपी के साथ साथ में आदर्श जो पहलू है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उत्तर प्रदेश। हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 24 जनवरी
1950 को बना था। और गवर्नर की बात करेंगे तो आनंदी बेन पटेल है। और सीएम की बात करेंगे तो अजय मोहन सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। ठीक है ना, ये है भाई। इसकी राजधानी कौन सी है? लखनऊ है। लखनऊ को हम सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं। सिराज हिंद के नाम से भी जानते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ इंडिया, इसके नाम से भी हम लखनऊ को जानते हैं। उसके साथ साथ में थोड़ी सी और चीज चलते हुए आगरा सिटी की बात करेंगे। आगरा सिटी को हम पहली बात तो आगरा की बात करें, आगरा को हम ताज सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ताज सिटी। ताज सिटी क्यों गई? ताजमहल है, बिल्कुल पता है। वैसे अकबराबाद था इसका पुराना नाम। आगरा का पुराना नाम क्या था? अकबराबाद। अकबर का पोता था कौन? शाहजहां। शाहजहां ने इसका नाम दिया था अकबराबाद, याद रखियो, अकबर का पोता ने। अकबराबाद पड़ गया। अब यहां पर है आगरा का किला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आगरा का किला है किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा का किला की बात करेंगे, आगरा के किला की बात करा, आगरा का किला, यहां पर हुमायूं की ताजपोशी हुई थी भी। यहां पर ताजपोशी हुई थी, इसी वजह से अकबर है 1591 में इस किले का निर्माण करवाया था। आगरा के अंदर जहां पर हुमायूं की ताजपोशी थी वहां पर एक किला बनवाया था 1591 नहीं, 1565, सॉरी 1565 में आगरा का किला। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं आगरा फोर्ट किसने बनवाया था? वो अकबर ने बनवाया था भाई। वैसे ताजमहल भी तो यहीं पर है। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल है कौन सी नदी के किनारे है? बिल्कुल सही, यमुना नदी के किनारे तो है। और शाहजहां उसकी पत्नी थी, क्या नाम था उसका? मुमताज महल। मुमताज महल के नाम पे, मुमताज महल थी उसके नाम पे बनवाया था। और जो आर्किटेक्ट था, बनाने वाला था, वो था उस्ताद अहमद लाहौरी, है ना। ताजमहल की बात करा, पहली बात तो यमुना नदी के किनारे है। शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में। और इसका आर्किटेक्ट, वास्तुकार, ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये थे भाई, अगर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा। 7 अपने वंडर्स को नहीं सुने हैं? 7 वंडर्स में से एक ताजमहल आवा है। एक और सुनो भाई, अयोध्या की भी बात करा। अयोध्या सुना होगा ना? अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या के बारे में बात करोगे तो अयोध्या के बारे में वैसे पुराना नाम फैजाबाद था, इसका नाम बदल के भी क्या कर दिया है? अयोध्या कर दिया गया है। यूं को बोला जाए कि राम का जन्म उरे हुआ था। दूसरा और सुनो भाई, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी एक आपने सुना होगा। फतेहपुर सीकरी आगरा, आगरा के पास में है, अकबर ने बसवाया था। यहाँ पर बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी। आगरा में है ये। और यहां पर है बुलंद दरवाजा, डोर ऑफ विक्ट्री, 1575 में बना था ये। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
डोर ऑफ विक्ट्री, और 1575 में बना था। बुलंद दरवाजा बनाया गया था। कानपुर है ना, कानपुर किसके नाम से जानते हो? कानपुर को आवे, कानपुर को किसके नाम से जानते हैं? लेदर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, चमड़ा उद्योग कारखाने मिलेंगे। और इसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, अहमदाबाद ने बोला हाँ मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जा है।